तो हम क्लास 12th का एक्सरसाइज 2.1 करेंगे। तो 2.1 इसका क्वेश्चन क्या है इसमें, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट साइन इनवर्स माइनस का 1/2, थीटा क्या है इसका माइनस में 1/2 है। तो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, अभी हमने पिछली वीडियो में बताया था कि इसको करने की 6 प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो 6 को हमने डिस्कस करा था। तो उसमें से ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। तो क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट साइन इनवर्स माइनस 1/2 तो हमने करा था। तो उसमें जो फर्स्ट प्रॉपर्टी थी वो क्या थी, साइन इनवर्स एक्स। जब भी साइन इनवर्स एक्स हो किसमें, माइनस का, जब भी साइन इनवर्स क्या हो माइनस का थीटा हो, तो हम क्या करते थे, माइनस को बाहर ले लेते थे, अंदर तो क्या बचता था, फिर साइन इनवर्स एक्स बचता था। तो ये हमारा आंसर आ जाता था। तो ऐसे ही हम इसको भी करेंगे। तो हम सॉल्व करते हैं, मान लेते हैं साइन इनवर्स माइनस 1/2 क्या है, वाई, ठीक है। तो जब भी हम साइन इनवर्स, साइन जो इनवर्स है इसको हम इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ माइनस का 1/2 बचेगा, और इधर क्या हो जाएगा, ये साइन वाई हो जाएगा। तो यानी कि हम इसको क्या लिख सकते हैं, इधर से साइन वाई इक्वल टू माइनस का 1/2, है ना। तो अब क्या करेंगे हम, अब हम यहाँ पे देखेंगे कि ऐसी कौन सी वैल्यू है साइन की, ऐसी कौन सी वैल्यू होगी जिसको हम इस यहाँ पे जो हमारी क्या आ जाए 1/2 आ जाए। तो हमने यहाँ पे देखा कि जो साइन π/6 होता है वो क्या होता है 1/2 होता है। तो साइन π/6 यानी कि इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, ये माइनस का साइन बाहर ही रहेगा, इससे अभी अब इसको मतलब नहीं रखेंगे। पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं साइन वाई इक्वल टू में इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/2 को, माइनस से हमें कोई अभी मतलब नहीं रखना, बस हमें इसकी वैल्यू से। तो 1/2 क्या होता है, साइन π/6 क्या होता है 1/2, ठीक है। तो अब क्या होगा, इस साइन से ये वाला साइन कैंसिल आउट होगा। मैं काट के नहीं दिखाना, बस हमें बता रहे एग्जाम्पल कि साइन से क्या हो जाता है, साइन कैंसिल आउट हो जाता है। तो क्या बचेगा यहाँ पे, y इक्वल टू माइनस का π/6, ये आ जाएगा इसका आंसर। y की वैल्यू क्या गई π/6। तो सिंपल हमें कुछ नहीं करना होता है, बस यहाँ पे हमें इसको जो हमें यहाँ पे वैल्यू गिवन होती है उसको हमें देखना होता है कि कौन सी साइन में इसकी कौन सी ऐसी वैल्यू है कि जिसमें हम उसको सोल्व करें तो क्या मिले हमें 1/2। तो ऐसी साइन की जो π/6 है ना, यानी कि साइन 30 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, π/6 लिख सकते हैं। तो ऐसी कौन सी जो साइन की डिग्री है जिसको हम सोल्व करें तो हमें क्या मिले 1/2। तो हमने यहाँ पे जब देखा कि जो साइन 30 डिग्री होता है वो क्या होता है 1/2 होता है, और 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं π/6 लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ पे बस वही लिख दिया। तो ये आ गया इसका पहले का आंसर। और इसका सेकंड क्वेश्चन क्या दे रखा है, कोस इनवर्स √3/2। तो अब ये कोस में है, तो हमने अभी प्रॉपर्टीज़ में पढ़ा था कि जो फर्स्ट मेथड था उसमें जब भी साइन टेन और क्या, साइन टेन और क्या था कोसेक, ये होगा। अगर इनके जो थीटा होंगे वो माइनस में होंगे तो एज इट इज़ कोई क्वेश्चन पे कोई भी वो नहीं पड़ेगा, सिंपल सा हम क्या लिख सकते हैं, इसको माइनस हम बाहर निकाल देंगे और एज इट इज कोसेक ऐसे ही रहेगा, ठीक है। तो ये जो 3 थे इस पे तो कोई वो प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन जब भी हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा हो, कोस, सेक और कोट, क्या दे रखा हो माइनस में थीटा इसका दे रखा हो, इन तीनों का क्या दे रखा हो माइनस में थीटा, तो क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज आ जाएगा। क्या कि हमें क्या करना होगा, इस माइनस को क्या कर देंगे, पाई में से माइनस कर देंगे। पाई में से क्या माइनस कर देंगे, इस पूरे क्वेश्चन को, यानी कि पाई माइनस क्या हो जाएगा कोट थीटा। जब भी हमें सिंपल सा साइन टेन कोसेक दे रखा होगा तो उसमें सिंपल सा हमें माइनस कॉमन ले लेना है। अगर यही चीज़ अगर हमें कोस, सेक और कोट में मिल जाए तो हम क्या कर देंगे, उसको पाई में से माइनस कर देंगे, ठीक है। तो सिंपल से हमने यहाँ पे देखा कि ये कोस इनवर्स है, वो भी क्या 3/2, लेकिन ये तो प्लस का है, तो हमें इसमें कोई सा रूल फॉलो नहीं होगा, ना ही हमें इसका यूज़ करना है ना ही हमें इसका यूज़ करना है। तो सिंपल सा ये प्लस में दे रखा है, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो कोस इनवर्स √3/2 है, मान लेते हैं इसको क्या कि ये y है, ठीक है।
तो सिंपल से हम इसको कोस इनवर्स को इधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये कोस वाई इजकल टू में √3/2। ठीक है, अब हम पे देखेंगे कि ऐसी कौन सी कोस की ऐसा कौन सी वैल्यू है जिसको हम सॉल्व करें तो हमें क्या मिले, √3/2 मिले। तो जो कोस 30 डिग्री होता है वो क्या होता है, √3/2 होता है। तो कोस 30 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, कोस वाई एज इट इज ऐसे ही आएगा, लेकिन हम कोस 30 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, कोस π/6। कोस π/6 को हम क्या लिखते हैं, कोस 30 डिग्री। ठीक है, दोनों का मतलब सेम ही होता है। पाई की वैल्यू कितनी होती है, 180 डिग्री होती है। ठीक है, पाई की वैल्यू 180 होती है। और ये जो 6 होता है, 6 एज इट इज, इस 6 से हम जो 180 को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 30 मिलेगा। ठीक है, पाई को हम क्या करेंगे, 6 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, हमें 30 मिलेगा, क्योंकि पाई की वैल्यू 180 होती है और ये 6 एज इट इज ऐसे ही, तो क्या आ जाएगा 30। तो हम क्या करेंगे, सिंपल सा इस कोस से ये कोस कैंसिल हो गया तो y की वैल्यू कितनी मिल गई, हमें π/6 मिल गई। तो ये आ गया इसका आंसर। तो ये इजी था, प्लस का तो इसलिए आराम से सॉल्व हो गया। अगर यही थर्ड कंडीशन आ जाए, थर्ड क्वेश्चन इसमें क्या दे रखा है, कोसेक इनवर्स 2, तो ये भी सिंपल सा है, प्लस का है, कुछ नहीं करना हमें। सिंपल से हम क्या कर लेंगे, मान लेंगे क्या है, ये y है। ठीक है, इस कोस इनवर्स को इधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये कोसेक y इक्वल में क्या बचेगा, सिर्फ 2 बचेगा। तो हम देखेंगे कि कोसेक का अपोजिट क्या होता है, साइन होता है, और साइन में 1/2 क्या होता है, साइन का, साइन 30 डिग्री होता है ना। वही चीज़ इसका अपोजिट कोसेक है, तो क्या हो जाएगा, कोसेक्स π/, क्योंकि देखो जो साइन होता है वो क्या होता है, किसका उल्टा होता है, 1/में कोसेक का। तो जब अगर हमें साइन 30 दे रखा हो तो ये क्या हो जाएगा, कोसेक 30 हो जाएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे देखा कोसेक वाई क्या है, 2 है, तो सिंपल सी बात है, कोसेक 30 क्या हो जाएगा, वो भी क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि कोसेक साइन 30 क्या होता है, 1/2। अगर यही चीज़ हम कोसेक में निकाले तो ये 1/2 क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो हमें क्या मिल जाएगा, 2। तो कोसेक वाई क्या होता है, 2। तो यानी कि कोसेक 2 को हम क्या लिख सकते हैं, कोसेक 30 डिग्री लिख सकते हैं। 30 यानी कि कोसेक π/6। ठीक है, 30 नहीं लिखना, हमें क्या लिखना है, π/6 लिखना है। दोनों का मतलब सेम ही होता है। तो ये कोसेक वाई, ठीक है, इक्वल टू क्या है, कोसेक π/6। तो कोसेक से कोसेक कैंसिल, तो वाई की वैल्यू हमें क्या मिल गई, π/6। तो ये हमारा थर्ड सॉल्व हो गया। फोर्थ क्या था, tan इनवर्स माइनस का √3। ठीक है, tan इनवर्स क्या है, माइनस का √3 है। सिंपल सा अभी बताया था वो जो 3 प्रॉपर्टी, कि जब भी tan इनवर्स माइनस का हो तो सिंपल सा हमें क्या करना है, माइनस को बाहर ले लेना है और सिंपल सा एज इट इज को लिख देना है। तो tan इनवर्स को मान लेते हैं y, और ये इधर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा, tan y, इधर क्या बचेगा, सिर्फ माइनस का √3। और √3 क्या होता है, tan π/3। क्या लिख सकते हैं √3 को, माइनस का tan π/3 लिख सकते हैं। अभी बताया था माइनस, ये जो माइनस होगा वो क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, तो हमने यहाँ बाहर लिख दिया। सिंपल सा हमें इसमें माइनस को नहीं देखना होता, हमें इस वैल्यू को देखना होता है। माइनस हमें चुपचाप से यहाँ पे आगे लगा देना होता है, इसको कोई इसके साथ छिड़कानी नहीं करनी है। तो tan से ये tan कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा, y की वैल्यू π/3। ठीक है, आ गया लास्ट क्वेश्चन। कोस इनवर्स -1/2 है, तो क्या करेंगे हम, सिंपल सा हमें कुछ नहीं करेंगे, माइनस क्या कर लेंगे, इसमें क्या दे रखा है, माइनस, हमें इसका थीटा क्या दे रखा है, माइनस में दे रखा है। तो अभी बताया था वो जो 3 कंडीशन, जब भी कोस, सेक और क्या हो, कोट, क्या थे इनके थीटा क्या दे रखे हो, माइनस में, तो हम क्या करेंगे, सिंपल सा इनके थीटा क्या दे रखेंगे जब माइनस में, तो हम क्या करेंगे, पाई में से उसको माइनस कर देंगे, तो कोट एक्स क्या हो जाएगा, पाई में से माइनस हो जाता है। सिंपल वैसा ही कोस अगर हमें माइनस में दे रखा होगा तो हम क्या करेंगे, इसको पाई में से माइनस कर देंगे। तो उससे पहले करने से पहले हम क्या कर लेते हैं, इसको मान लेते हैं y, कुछ भी मान सकते हैं, तो हमने y मान लिया है।
तो इधर ये कोस इधर चला जाएगा तो क्या बचेगा, कोस वाई इक्वल टू में क्या बचेगा, माइनस का 1/2। अब हमें 2 से हमें देखना है, 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 को हम लिख सकते हैं 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं, अभी बताया था कोस पाई बाय 3, क्योंकि कोस 60 क्या होता है, 1/2 होता है। तो कोस पाई बाय 3 क्या हो जाएगा, कोस 60। अभी बताया था कि पाई अपॉन में 3 क्या होता है, एक्चुअल में पाई की वैल्यू क्या होती है 180 और 3, इसको हम इससे डिवाइड करेंगे तो क्या मिल जाएगा 60। तो यानी कि पाई बाय 3 क्या होता है 60, यानी कि कोस 60 क्या होता है 1/2। तो इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, पाई बाय 3 लिख सकते हैं। और इधर क्या था, पहले से ही कोस वाई था और ये माइनस की साइन दे रखी है। तो सिंपल सा हमें क्या करना, अभी बताया था जब भी हमें कोस माइनस में एक्स, सेक माइनस में एक्स और कोट माइनस एक्स का इनका थीटा क्या दे रखा हो माइनस में, तो हमें क्या करना है, सिंपल सा पाई में से इस वैल्यू को जो भी हमें दे रखा होगा क्वेश्चन में से माइनस कर देंगे। तो इसको भी हम क्या कर देंगे, पाई में से माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे, पाई में से इसको माइनस कर देंगे, किसको, कोस पाई बाय 3 को। अभी हमने निकाला था 1/2 की वैल्यू क्या आया था, कोस पाई बाय 3, इसमें से हम क्या कर देंगे, पाई माइनस कर देंगे, पाई में से माइनस कर देंगे उसको। तो क्या आ जाएगा हमारा, सिंपल सा करके देखते हैं। तो कोस एज इट इज ऐसे ही, पाई में से इसको माइनस कर देंगे, पाई माइनस पाई बाय 3, और यहाँ पे पहले से क्या था, कोस वाई था। तो क्या आ जाएगा, पाई को इससे सॉल्व करेंगे, ऐसे मिल लेंगे तो क्या आ जाएगा, कोस 2 पाई बाय 3, और यहाँ पे क्या बचेगा, कोस वाई बचेगा। इससे कोस से कोस क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो वाई की वैल्यू कितनी है, देखिए 2 पाई बाय 3। ठीक है, ये आ गया इसका आंसर। तो एक 6th क्वेश्चन इसका 6 क्या है, tan इनवर्स माइनस का 1। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सेम वैसे ही tan इनवर्स है तो सिंपल से हमें क्या कर लेना, माइनस कॉमन लेना है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, पहले तो हम इसको कुछ भी मान लेते हैं, तो y मान लिया। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, tan y इक्वल टू -1। 1 को हम क्या लिख सकते हैं, tan 1 कब आता है, जब भी पाई बाय क्या हो, 4 हो। पाई बाय 4 क्या होता है, 1 होता है। तो सिंपल से हम इसकी जगह पे क्या लिख देंगे, tan y को माइनस का tan पाई बाय 4, किसकी जगह पे आई है, tan बाय 4 आया, 1 की प्लेस पर आया। ठीक है, तो इस tan से ये tan कैंसिल आउट हो जाएगा। तो y की वैल्यू क्या मिल जाएगी, माइनस का पाई बाय 4। ये आ जाएगा इसका आंसर 6 का। ऐसे हम इसका 7th करते हैं। तो 7th क्या है, 7 sec इनवर्स 2/√3। तो सिंपल सा मैं इसको भी ऐसे ही सॉल्व करेंगे, इसमें माइनस नहीं है, सिंपल सा सॉल्व हो जाएगा। तो हमें सबसे पहले क्या करना है कि इसकी वैल्यू 2/√3 की वैल्यू क्या होती है। तो इसको हमें याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो हमें याद करना होता है, वो टेबल अभी हमने देखी होगी कि 0 डिग्री से लेकर कितनी तक होती है, 90 डिग्री तक होती है। तो हमें याद करना होता है sec 0 sec 30। तो जब भी हमें पता चलता है इसकी वैल्यू कौन सी है, इसकी वैल्यू कौन सी है, तो हमें इसको याद करने की जरूरत होती है। सिंपल से हमें साइन और कॉस को याद करना होता है, उसकी हेल्प से हम सारी निकाल सकते हैं। तो ये sec है, तो sec क्या होता है, जस्ट कॉस्ट का अपोजिट होता है। कॉस्ट का क्या होता है, अपोजिट। जब भी कोस थीटा दे रखा हो कुछ भी, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/में sec थीटा, है ना। ऐसे ही अगर कोस 30 डिग्री की वैल्यू क्या है हमें पता है, √3/2 होती है ना। तो sec 30 की क्या वैल्यू होगी, सिंपल सी sec 30 की वैल्यू क्या होगी, इसका अपॉन में हो जाएगा, है ना, 1/, में अभी बताया था ये इसका जस्ट अपॉन में होता है। ठीक है, तो sec 30 क्या हो जाएगा, इसके 1/, में हो जाएगा। तो √3/2। ठीक है, इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा, sec 30 की वैल्यू 2/√3। ऐसे हमने इसकी वैल्यू निकाल ली सिंपल सा, यानी कि sec 30 जब होगा तो ये क्या होगा, 2/√3 होगा। तो sec 30 को हम क्या लिख सकते हैं, पाई की फॉर्म में π/6 लिख सकते हैं। ठीक है, तो सिंपल से हमें यहाँ पे पहले कर लेते हैं, इसको y पुट कर लेते हैं और y sec को इधर ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा, sec y इक्वल टू में क्या बचेगा, 2/√3। तो सिंपल से इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, sec π/6। तो इस sec से ये sec कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचा, y की वैल्यू π/6 बचा। ये हो गया हमारा 7th क्वेश्चन सोल्व। 8th दे रखा है इसमें
8 छोड़ देते, सिंपल है। 9 ऐसे ही कर देंगे, कोस इनवर्स 1/√2 माइनस का, ठीक है, ये दे रखा है। सेम ऐसे ही अभी बताया था, जब भी कोस सेक और कोट में दे रखा होगा तो हमें क्या करना है, पाई में से इसको माइनस कर देना है। तो पहले इसको हम y मान लेते हैं, कुछ भी मान लो, y मान लिया तो क्या आ जाएगा, ये कोस y इक्वल टू माइनस में 1/√2 है ना। और 1/√2 क्या होता है, कोस π/4 होता है, ठीक है, इतना तो पता है ना। कोस 45 डिग्री क्या होती है, 1/√2 होती है। और कोस 45 को हम क्या लिखते हैं, π/4 लिखते हैं, ठीक है। और π/4 कैसे आया, पाई की वैल्यू 180 अपॉन में 4 से इसको डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा 45 डिग्री। तो इसी वजह से हम क्या लिखते हैं, कोस 45 को कोस π/4, दोनों की वैल्यू क्या है, सेम है। तो अब क्या मतलब है कि 1/√2 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, कोस 45 लिख सकते हैं, कोस π/4 लिख सकते हैं। तो सेम इसकी जगह पे लिख देते हैं कोस π/4, ठीक है। तो अब ये सॉल्व नहीं है, हमें क्या करना है, उसको पाई में से माइनस करना होता है, ठीक है। तो हमने इसमें से पाई में से माइनस कर दिया, तो इसको सॉल्व करके लिखते हैं, क्या हो जाएगा, कोस बाहर आ जाएगा, पाई में से क्या हो जाएगा, माइनस π/4, इस पाई में से क्या हो जाएगा, इसका थीटा माइनस हो जाएगा। अभी बताया था पहले कि जब भी हमें कोस सेक और कोट एस दे रखा होगा माइनस का थीटा, तो हमें क्या करना, उसमें से क्या कर देना है, पाई में से उसको माइनस कर देना उसकी थीटा से। तो इसका थीटा क्या था, π/4 था, तो हम पाई में से इसके थीटा को माइनस कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, 3π/4। इस कोस से कोस कैंसिल हो जाएगा तो y की वैल्यू क्या मिल गई, 3π/4, ठीक है। यह आ गया इसका 9th क्वेश्चन का आंसर। ऐसे ही हम इसके 10th का भी निकाल लेते हैं। 10th क्वेश्चन क्या दे रखा है, कोसेक इनवर्स माइनस का √2, थीटा क्या है इसका, माइनस का √2 है। तो सिंपल सी बात है, साइन कोसेक √2 कब होता है, तो अभी बताया था, जब भी, हमें इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है। कोसेक किसका अपोजिट होता है, साइन का होता है। तो साइन, जब भी साइन थीटा दे रखा हो तो समझ लेना क्या होता है, ये 1 में कोसेक थीटा होता है ना, क्या होता है, 1 में कोसेक थीटा। ऐसे ही साइन √2, साइन 1 में √2 होता है कब, जब साइन π/4 होता है, ठीक है। साइन π/4 पे इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/√2। तो सिंपल सी बात है, इसमें हम 1/√2 पुट करेंगे, 1/√2, तो ये ऊपर चला जाएगा तो क्या आ जाएगा, √2 आ जाएगा। तो कोसेक √2 की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, π/4, यानी कि कोसेक π/4 पे हमें क्या मिलता है, √2 मिलता है। तो सिंपल सा हम इसको मान लेते हैं, कुछ भी मान लेते हैं u, ठीक है, u। तो कोसेक u इक्वल टू क्या, माइनस का √2। माइनस का √2 कब होगा, जब कोसेक क्या हो, π/4 होता है। जब कोसेक π/4 होता है तो इसकी वैल्यू क्या होती है, √2 होती है कोसेक की। तो कोसेक u ऐसे ही लिख देंगे इसको भी। अब ये माइनस का है, सिंपल सा भी बताया था, जब भी साइन कोसेक और टेन माइनस का हो तो सिंपल सा हमें कुछ नहीं करना होता, माइनस के साथ कोई छेड़खानी नहीं, सिंपल सा उसको बाहर लिख देते माइनस को, और सिंपल सा कोसेक से कोसेक कैंसिल आउट हो जाता है, और u की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, π/4। अब ये पता है ना π/4 कहाँ से आया, अभी बताया था कि जब भी कोसेक क्या हो, कोसेक 45 डिग्री पे क्या होता है, 1/√2 होता है। ये कैसे निकाला था, क्योंकि साइन 45 क्या होता है, 1/√2, और इसका अपोजिट 1 में कर देंगे तो क्या आ जाएगा, √2 आ जाएगा। तो इसका ये 10th आंसर निकल गया। ऐसे हम कोई भी क्वेश्चन आराम से भी सॉल्व कर सकते हैं।